बाबा साहब तो एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरा विश्व जो है वो दिल से सलाम करता है, नमन करता है। हम तो बहुत पहले से डटे हुए हैं। 1973 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को आगे ले जाने के लिए, और जहाँ भी रहते हैं वहीं बाबा साहब का मिशन को आगे ले जाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय हम मौजूद हैं अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो नई दिल्ली में स्थित है। आज यहाँ पे LIC की तरफ से बाबा साहब की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी का आयोजित किया गया है, और ये KP चौधरी जो LIC वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस प्रोग्राम को लेके आखिर उनका किस तरीके से प्रक्रिया है और किस तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजित किया, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल से कोरोना को लेके इन सब प्रोग्राम पे पाबंदी थी, उसको लेके आखिर इन्होंने बाबा साहब की एक ऐतिहासिक जो जयंती है उसको फिर से शुरू किया। अब देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से बाबा साहब की जयंती को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है। और ये हमारे साथ LIC के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। यहाँ पे 131वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए लोग मौजूद हुए हैं। हमारे साथ है जानी मानी हस्ती KP चौधरी। हम उन्हीं से जानेंगे इस प्रोग्राम को लेके उन्होंने किस तरीके से लोगों को एकत्रित किया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। सर, आज का जो प्रोग्राम है, पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा था, और आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उसको लेके आप बाबा साहब के ना मुद्दों पे बात कर सकते हैं, बाबा साहब की ना बर्थ एनिवर्सरी मना सकते हैं। इसके बावजूद आपने ये कैसे तय किया कि बाबा साहब की एनिवर्सरी मनानी चाहिए? देखिए, बाबा साहब तो एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरा विश्व जो है समझिए बात दिल से सलाम करता है, उनको नमन करता है। जब मैं बाहर किसी देश में जाता हूँ, मेरे साथ रूपलाल गड्ढू जी खड़े हुए हैं। ये कनाडा की धरती पर एसरो नाम का संगठन का जो है काम देखते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने पिछले दिनों कनाडा की पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्मदिन मनाया, तो वहाँ के जो रक्षा मंत्री थे सज्जन सिंह जी और 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कनाडा के थे, तो मुझे भी उसमें बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मुझे भी सौभाग्य मिला। तो बाबा साहब का नाम तो ऐसा है कि पूरा विश्व उनको नतमस्तक है, और आज हम लोग तो उन्हीं के दिए हुए, जो उन्होंने हमको दिया है, उन्हीं की वजह से आज हमारे शरीर पर कपड़े हैं, हमारे पैर में जूते हैं। उससे पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब का जन्मदिन बनाना तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसे ही कोविड का ये गाइडलाइंस थोड़ी ढीली हुई, हमें मौका मिला, तो आज हमने LIC परिवार, केवल LIC परिवार का आज हमने राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है। तो देश के कोने कोने से, हर राज्य के कोने कोने से हमारे आज साथी यहाँ भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। तो ये आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी मनाएंगे, सम्राट अशोक जी का भी आज जन्मदिन है, वो भी मनाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, उन्हें भी हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और साथ साथ अपने समाज के मुद्दों पर आज हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे, और समाज को एकजुट करके समाज का आगे आने वाले दिन में कैसे और भला हो सकता है, उस पर चिंतन और मंथन करेंगे। ये सिर्फ बर्थ एनिवर्सरी नहीं, सामाजिक मुद्दों की चेतना जगाने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए कि इस जो प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं लोग, वो किन किन राज्यों से यहाँ पर आए? देखिए, इसमें आप तमिलनाडु के लोग अभी जब देखेंगे, अभी हम लोगों को खड़ा करेंगे, तमिलनाडु के भी हैं, केरला के भी हैं, पांडिचेरी के भी हैं, आपके कर्नाटका भी है, आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है, आपका मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका हिमाचल है, आपका जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आपका कोई स्टेट ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। पूरे राज्य, पूरे देश के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जब हम उन्हें खड़ा करेंगे, तो मेरा निवेदन है आप अपने कैमरे में उनको कैद भी करिएगा कि पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय अधिवेशन है। लोग बोलते तो राष्ट्रीय हैं, लेकिन हकीकत में वो राष्ट्रीय जब होता नहीं है, तो बड़ा आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है KR बेडसे साहब, पूना महाराष्ट्र से आए हैं। समझे बात आप। आज के इस कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर पार्लियामेंट्री कमेटी, डायरेक्टर नेशन कमीशन गड्डू साहब कनाडा से, दूसरे डायरेक्टर साहब सिंह साहब, तो सभी लोग आज जो है, हमारे वेलफेयर मिनिस्टर भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे जॉइंट कमिश्नर जो हैं BK सिंह साहब, जो दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर, वो भी आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बहुत सारी आज हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करके बाबा साहब को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स देने के लिए। हमारे दर्शकों को पता चला। सर, आप कहाँ से आया? हाँ, कनाडा, वैनकूवर से। अच्छा जी हाँ। आप किस तरीके से कुछ सोच कर आए होंगे कि किस समाज को क्या देकर जाएंगे आप? देखिए, हम तो बहुत पहले से डटे हुए हैं। 1973 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को आगे ले जाने के लिए, और जहाँ भी रहते हैं वहीं बाबा साहब का मिशन को आगे ले जाने का काम करते हैं। और जहाँ के समाज में जो है सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं। सो
मैसेज यही है कि हमारे आज के इस अधिवेशन का, आज के इस फंक्शन का, कि लेवी अपने बहुजन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जगाकर और लोगों के बीच बाबा साहब के मिशन को फैलाकर हम एक ना एक दिन इस देश के ऊपर अपना जो बहुजन समाज है उसका राज चाहते हैं। उसका जो मूल निवासी लोग हैं देश के ऊपर अपना राज बाग की मांग करते हैं। यही मैसेज है। हमारे साथ जो केपी चौधरी मौजूद हैं, उन्होंने एक सपना देखा था अंबेडकर भवन का। हम उसके बारे में भी आज जानेंगे कि अंबेडकर भवन का कारवा जो है वो कहाँ तक बढ़ा। देखिए, अंबेडकर भवन की जगह तो फाइनल हो गई है, उसका एग्रीमेंट भी हो गया है। जैसा मैंने पहले बताया था कि 5 करोड़ 65 लाख रुपए में वो जगह डिसाइड हुई है, उसका एग्रीमेंट भी हो गया है। उसमें 3 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। अभी 2 करोड़ 65 लाख रुपया लैंडलॉर्ड को देना बाकी है। जैसे ही व्यवस्था करने में हमारे लोग, सभी देश के कोने कोने के लोग उसमें लगे हुए हैं। जैसी व्यवस्था होगी उसकी रजिस्ट्री होकर के उसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू करेंगे और वो हम अपने समाज को डेडिकेट करने का जो हमने निर्णय लिया है कि बच्चों के लिए हॉस्टल, देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस, मेडिकल सेंटर, बाबा साहब अम्बेडकर का लाइब्रेरी, बुद्ध विहार, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सब चीज़ें जो हमने डिसाइड की हैं, जैसा हमने बताया, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उनको पूरा करके समाज को डेडिकेट करेंगे। देखिए, किस तरीके से जब शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, आज वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का, वही सपना फिर से देख रहे हैं केपी चौधरी। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, क्योंकि बाबा साहब की बात हो और महिलाओं की बात ना हो तो ये वो अधूरी बात रह जाती है। मैम, कहाँ से आए आप लोग? हम कर्नाटक से। अच्छा, तो बाबा साहब का आप बताइए, बाबा साहब को लेके आप क्या सोचती हैं? बाबा साहब के मिशन को लेकर के बाबा साहब ने जैसे एक अकेला बंदा चल करके उन्होंने कितनी कष्ट झेला, लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा और एक गरीब तबके को ऊपर लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ, अपने परिवार को खोया, अपने लोगों को खोया। इसके बाद समाज को इतना ऊपर लेके आए। उन्हीं चरण में अभी हमारे कांशीराम साहब थे। अभी इस वर्तमान समय में LIC के लिए हमारे सबसे बड़ा योद्धा का ये हमारे चौधरी साहब इस समय खड़े हैं, जिन्होंने कि पूरे भारत देश की सारे लोगों को बुला के यहाँ के रखा है सबके सामने। इस पृष्ठभूमि को लेकर के आगे चलने के लिए केपी चौधरी साहब ने जिस तरीके से समाज को ऊपर लेके जाने का काम कर रहे हैं, जैसा अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला कि हम लोगों के पास चप्पल जूते या हम लोगों के पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ भी नहीं था, उस मिशन को आगे लेके चलने का काम हमारे चौधरी साहब कर रहे हैं। और उस बालिक भवन के लिए इन्होंने जो भी आगे चल रहे हैं उसके लिए हम नतमस्तक हैं और आज भी कहते हैं केपी चौधरी साहब जैसे हर एक परिवार में केपी चौधरी साहब होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। We have to protect the Constitution of India under the leadership of KP Chaudhary ji. So we are always with him and we are always with Ambedkar also. Yeah. आप कहाँ से आए? हाँ, चंद्रकला, कर्नाटक से आया। ओके, जय भीम, जय भीम। देखिए, बाकी के हम दिखाएंगे प्रोग्राम को लेके किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।